सलमान जी ने जो भी लिया है कि स्टार ही स्टार का साथ दे रहे हैं वो। उन्होंने गलत बात एक ये बोला कि तुम पकड़ पकड़ के कर रहे हो। मैंने कभी किसी को पकड़ के नहीं बोला। नहीं, मेरी जनरल बस बात हुई बच्चों को लेके, क्योंकि वो भी जा रहे हैं कल, मैं भी आज जा रही हूँ। मैंने बताया कि मैं निकल आई हूँ, बोलते हाँ मैंने देखा, बात हुई थी, बस बाकी और कुछ नहीं है। इतना करीबी रिश्ता नहीं है कि अब अपनी पर्सनल बातें शेयर करना चालू कर दूँ। और ये रिश्ता कब तक है, क्या है, मुझे पता नहीं। ये रिश्ता इस वक्त मुझे खुशी दे रहा है, एक मोहब्बत दे रहा है, प्यार दे रहा है, इज्जत दे रहा है सब। मैंने उनको बोला मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेली हूँ। आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि आप महेश भट्ट की बेटी हो, तो विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हो। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता ना तो मैं उसके साथ बैठना पसंद नहीं करूँगी। मैं नहीं जाती उनके पास में। आप लोग देख रहे होंगे मैं किसी के पास नहीं जाती थी, क्योंकि मेरा नेचर नहीं है, मैं चाट नहीं सकती किसी की। हाय, दिस इज़ आलिया सिद्दीकी। आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। बिग बॉस OTT सीज़न 2 से बाहर निकल कर आलिया सिद्दीकी आ चुकी हैं हमारे साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। सो अगर मैं शुरुआत करूं तो यहाँ से कि बिग बॉस की हिस्ट्री में हर बार ऐसा कहा गया है कि जो डिग्निटी के साथ खेलते हैं या जो इतना झगड़ा नहीं करते हैं या जैसे कि लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं, आप उस बदतमीज़ी पर नहीं उतरते हैं तो वो लोग जल्दी एविक्ट हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है? देख के तो यही लगा, क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी हो गई, तो आई थिंक ये वजह भी होता है। क्योंकि इंटरटेनमेंट फाइटिंग वाइटिंग वाली जो चीज़ें हैं, ये जो इंटरटेनमेंट वाली, वो मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरा नेचर नहीं है। बट हाँ, यदि ज़्यादा रुकती और ज़्यादा उंगली होती मुझ पे और तो शायद मैं भी अपना एक ये रूप भी दिखाती गुस्से का मतलब फिर अपनी हदें नहीं क्रॉस करती, कोई किसी की बदतमीज़ी भी नहीं करती, पर उसको एहसास ज़रूर दिलाती कि आप गलत कर रहे हो और जो कर रहे हो वो गलत है। सो आई थिंक मुझे लगता है मुझे वाजिब चीज़ पे गुस्सा आता है, बेवजह मैं उंगली नहीं कर सकती किसी को भी, वो मेरा नेचर है। सो आपके लिए कॉन्स्टेंटली ये कहा गया है, सब लोगों ने ये बोला है, स्पेशली जो दूसरी टीम थी उन्होंने ये बोला है कि आप खुलकर बाहर नहीं आते हो, आप उनको समझ नहीं आते हो, या कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी बाहर आनी बाकी है। सो ऐसा था बिकॉज़ हमने आपको जाते हुए देखा, आपके इमोशंस देखे और मतलब ऑफ कोर्स समझ में चीज़ें आ ही जाती है कि आप उस सिचुएशन में थी कि मैं और क्या दिखाऊँ या कैसे दिखाऊँ, मतलब मैं रियल हूँ, मैं फेक नहीं हूँ। आपने ये वर्ड भी बोला था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनको मुझे नहीं पता उन लोगों को मुझसे क्या चाहिए था। हर वक्त वो मुझे बोलते थे कि ये जो है वो है नहीं, इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं। सो मुझे लगता कि देखिए, मैं कुक भी अच्छी हूँ, मैं सफाई भी करना अच्छा आता है, मैं प्यार करना भी आता है, मैंने भाई भी बनाया, मैं उसकी केयर भी करती थी, मैं सबका खाना भी बनाती थी, सबसे मोहब्बत भी करती थी, किसी से बदतमीज़ी नहीं करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी। मुझे लगता है इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। नफ़रत तो मैं तभी कर सकती हूँ जब इस हद तक बढ़ जाती कि जब मेरा दम घुटने लगता, तो शायद मेरी चीखें भी निकलती। पर चीखें निकलने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को बेइज्जत करती, किसी को गालियाँ देती। जब तक मुझे नहीं लगता कि यार ये आदमी मेरी ज़िंदगी में इतनी वैल्यू नहीं रख रहा है और मैं इसकी बात की तवज्जो नहीं दे रही हूँ, तो मैं उस चीज़ से कट जाती हूँ। वो मेरा नेचर है, इससे ज़्यादा और क्या देखती वो। मुझे प्यार है तो मैं 10 दिन तक वो मूड में थी, प्यार में थी, पूरे दिन रहती। यदि मैं 6 वीक, वही मेरा नेचर रहता। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता ना तो मैं उसके साथ बैठना पसंद नहीं करूँगी। मैं नहीं जाती उनके पास में। आप लोग देख रहे होंगे मैं किसी के पास नहीं जाती थी, क्योंकि मेरा नेचर नहीं, मैं चाट नहीं सकती किसी की। जब तक मुझे वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, जो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तब तक मैं जाऊँगी नहीं। पर जहाँ मुझे लग रहा है कि जो मुझे शायद कहीं ना कहीं वो पसंद नहीं कर रहा, तो मैं क्यों अननेसेसरी जाऊँ, कि इसलिए क्योंकि मुझे दिखना है, लाइट में दिखना, लोगों को सामने आना, वो सब मैं नहीं कर सकती। चापलूसी मेरे अंदर है नहीं वो चीज़ों की। बट आपको लगता नहीं कि शो में यही चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है कि ज़बरदस्ती झगड़े में पड़ना, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले ले बेबिका, कि झगड़े में पड़ना और चीज़ों को एग्जैजरेट करके बोलना? पढ़ती होगी यार, बट मैं अपने आप को बदल के नहीं कर सकती ना कोई भी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे ना। मैं अचानक जाके वहाँ लड़ाई करूँगी तो मैं बेवकूफ़ दिखूंगी, जो कि मेरा नेचर नहीं है, अननेसेसरी वाला। मैं खुद अपने आप को नहीं पचा पाऊँगी। सो मुझे लोगों को दिखाने नहीं गई थी भाई, मैं जो हूँ मैं वो दिखाने गई थी। तो मैं लोगों के हिसाब से नहीं गई थी, मैं जो हूँ मैं वही काम कर रही थी। सो शायद वक्त लगा मुझे लोगों तक समझने में। शायद बाहर निकलने के बाद लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, प्यार भी दिया लोगों ने, तो उसके लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन लोगों की। और बाकी देखिए, कोई चीज़ हासिल करने के लिए अपना नेचर बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद एक वक्त के साथ समझ में लोगों को आ जाएगा। क्या वो लगता है कि आपको पूरी तरीके से टारगेट किया गया है कुछ लोगों की तरफ से बिग बॉस के घर में, जिन्होंने लगातार आपको ये बात बोली है कि आप उन्हें समझ में नहीं आ रही हैं?
देखिए वो टारगेट का क्या है, लोग तो बड़े कंफ्यूज हैं वहाँ पर। एक तरफ मेरी बातें करते हैं कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, आप इमोशनल हो, बहुत अच्छा दिल है आपका ये। एक तरफ आप बोलते हो कि यार ये समझ में नहीं आती, इनके अंदर कुछ है। फिर एक तरफ आप मुझे जेल भेज देते हो, फिर जेल में बोलते हो कि ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर जेल के अंदर आके बोलो आप बहुत अच्छे हो, मेरी इंटेंशन वो नहीं थी। तो डबल फेस लेके वो लोग घूम रहे हैं। मैं तो जैसी गई थी वैसे ही निकल के आई हूँ। सो मुझे एटलीस्ट अपने ऊपर फ़ख्र महसूस हो रहा कि एटलीस्ट इनके जैसी तो नहीं हो ना कि मैं उनके सामने बोला नहीं 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 बेबी यू आर राइट। मैं जब तक उनका सही लगा मैंने बोला ठीक है, आप गेम के तरीके से आपने मुझे नहीं समझा, मैं आपको आपके हर चीज़ डिसीजन को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। बट गेम के अलावा जब वो गए मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जब मुझे बोला कि आप तो सैनिटरी पैड को पीछे फेंक के हमें जलील करना चाह रही थी, औरत नीच हरकत की है, तो मैं टूट गई थी। जब भी मैंने बिग बॉस बोला मुझे निकाल दो क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं है, ऐसी औरत नहीं हूँ मैं कि किसी को जलील करने के लिए छोटी हरकतें करूँ। मुझे गुस्सा आएगा, मैं चिल्ला के भी आऊँगी, हो सकता मैं बक भी दूँ उसके सामने। बट छोटी हरकत ये जो एक्चुअली वो बहुत ही चीप हरकत है जो पब्लिकली उन्होंने उछाला, वो मुझे बहुत तकलीफ़ दिया था। आपको भूलने को लेकर बहुत बार टारगेट किया गया है, लेकिन हमने देखा है आपके एपिसोड के बाद कि और भी चीज़ें, और भी लोग हैं जो भूले हैं घर में। सो वही है ना, देखिए अब वक्त के साथ सब चीज़ें लोगों को नज़र आएगी। मैं बोली ना कि राइट टाइम सब जब आता है ना, सबकी असलियत सामने दिख जाएगी। सो मैं जैसी हूँ, शायद लोगों ने पहले मुझे जैसा सोचा और बाद में मुझे जितना भी रिस्पेक्ट दिया, आगे और चीज़ें भी देखेंगी, जैसे मेरा काम, मेरा नेचर, वो जो लोगों को पता चलेगा। मैं ऐसी जो मैं हूँ, मैं पहले दिन से लेके चल रही हूँ। मैं मुँह फट हूँ, मुझे जो सही नहीं लगता है मैं बोलती हूँ, हमेशा डंके की छोर पे बोलती हूँ। तो मुझे इस चीज़ से डर नहीं लगता। अभी घर में कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं जो ब्लाइंडली पूजा भट्ट को फॉलो करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, लेकिन घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीठ पीछे उनके बारे में कहते हैं और उन्हें इतना पसंद नहीं करते। लेकिन एक आप ही थी जिन्होंने उनके फेस पर ये चीज़ें बोली थी, तो आपको लगता है कि वो चीज़ करने की वजह से कुछ हुआ? हो देखिए मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मुझे पूजा जी की जो चीज़ गलत लगी थी मैंने उनको मुंह के सामने बोला। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम विक्टिम कार्ड खेल रही हो। सब मैंने उनको बोला मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेली हूँ। आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि आप महेश भट्ट की बेटी हो, तो विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हो। आपको ज़रूरत नहीं, आप बहुत बड़ी शख्सियत हो, आपको ज़रूरत नहीं है आपको बताने की। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सच जो है ना, सच सुनना नहीं पसंद करते हैं लोग। पर ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स और जो ऑडियंस है वो बहुत स्मार्ट है, उसको दिखता है ये सही और गलत क्या है। उस वक्त तो आप निकल आए, पर उसके बाद तो सच्चाई तो पता चलेगी ना, किस में सच्चाई थी किस में गलत था। लोग बोलते थे कि दोस्त के पीछे खंजर भूका, पर दोस्त डिज़र्व नहीं करता था, वो दोस्ती के लायक नहीं था क्योंकि वो माहौल को ख़राब कर रहा था। इसलिए मैंने उसकी दोस्ती को ख़त्म किया और लोगों के सामने लाया कि ये और भी माहौल ख़राब कर सकती थी। पर आज हाँ बेबी का आज वही हो रहा है, सब कोई आदमी उससे लाइक नहीं कर रहा उसके नेचर की वजह। तो मैं उस वक्त शायद लोगों ने नहीं समझा हो, पर आने के बाद समझ में आया होगा लोगों को कि मैं सही थी। सो आप अंदर रहकर आई हैं, आप अंदर से देख कर आई हैं, तो आपको पूजा भट्ट की पर्सनैलिटी कैसी लगती है? बिकॉज़ जैसे कि आपको टारगेट करना और कुछ लोगों का उनके पीछे उनको बोलना, फिर अपने मुंह से उनका ये कहना कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। उसके बाद सबसे ज़्यादा जिस बात पर घर के बाहर फुकरा इंसान के यानी कि अभिषेक के फैंस नाराज़ हुए, वो ये कि परवरिश पर बोलना कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। आपको क्या लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी एग्जैक्टली कैसी है? पूजा भट्ट की जो पर्सनालिटी है, पूजा जी को तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ पर्सन, मतलब वो मुझे पसंद है, एज अ एक्टर भी पसंद रही हैं मुझे वो। पर जहाँ सही और गलत की बात आती है तो वो अपनी आवाज़ कभी मुझे नहीं लगता सही चीज़ पे उठाएंगी। उनको अपने कंफर्ट के हिसाब से वो डिसीजन लेंगी। सो ये उनके अंदर बहुत गलत चीज़ है। और आपको क्या लगता है किसे आगे जाना चाहिए और किसे नहीं? बिकॉज़ अगर हम घर में देखें तो बेबिका को एक तरीके से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और वहीं आकांक्षा की बात करें तो बहुत जगह ऐसे कि उनको डांट लग जाती है। उन्हें ये भी कहते हुए सुना है कि उन्हें बार बार बिग बॉस क्यों टारगेट कर रहे हैं या जो भी है। सो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ है? देखिए मुझे आगे तो नहीं पता कौन जाएगा, पर जो ईमानदारी से खेलेगा ना, यदि सच में फेयर गेम हो रहा होगा तो ऑडियंस उसको सच्चाई में जिताएगी। बाकी पीछे का मुझे कुछ भी नहीं पता। जैसे कि आपने कहा कि आपने इतने सीजन्स देखे नहीं हैं बिग बॉस के, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो घर के बाहर कंट्रोवर्सीज़ होती है वो घर के अंदर भी निकल कर आती है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जब आपने आपके और नवाज़ जी के रिश्ते के बारे में बात की खुलकर, बहुत आपने इस बारे में बात की, लेकिन फिर
सलमान खान ने ये कहा कि आप बाहर के बारे में बात नहीं कर सकती हैं। सो आपको ये पहले से पता था या आपको घर पे जाकर ये चीज़ें मालूम, क्योंकि बाहर के बारे में तो बात हमने बहुत बार देखी कि होती है, बाहर के टॉपिक भी आते हैं, उस पर वीकेंड के बारे में डिस्कशन भी होता है, फिर आपको ही इस चीज़ के लिए क्यों बोला गया? वही मैं कह रही हूँ कि मुझे पहली बात तो पता नहीं था कि बाहर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सेकंड चीज़, जब मुझे पता चला मैंने गलती माना अपनी, पर उन्होंने गलत बात एक ये बोला कि तुम पकड़ पकड़ के कर रही हो। मैंने कभी किसी को पकड़ के नहीं बोला। मुझे अभिषेक ने पूछा तो मैंने उसको बताया, वो भी 1 या 2 बार ही इस मैटर में बात हुई है। और मैं नहीं खुद चाहती कि मैं अपना खुद चैप्टर क्लोज़ करके अपना इंस्टा से सब कुछ ख़त्म करके एक नई जर्नी के लिए गई थी। सो मैं वहाँ जाके करती क्या, मेरा इतनी बातें हो चुकी मेरे बारे में कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को बताने की कि क्या सच्चाई थी। सो उसके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि सलमान जी ने जो भी लिया है कि स्टार है, स्टार का साथ दे रहे हैं वो। यहाँ पर मैं नवाज़ को गलत नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर मैं सलमान जी की एक जो उन्होंने डिसीजन ली, क्योंकि ये सब पे लागू होती है चीज़ें, सबके ऊपर यही रूल्स लागू होते हैं जो स्पेशली आपने मेरे ऊपर लागू किया था। सो आई थिंक वो मेरे लिए थोड़ा था। ओके, आपने घर के अंदर ये कहा कि जब आपकी और नवाज़ जी के रिलेशन के बारे में, कि जब आप पहली बार मिली आपको उनकी आंखें बहुत अच्छी लगी थी, और फिर आपने वो घर वाली बात भी बताई कि आप घर पर थी, फिर किस तरीके से आपको बाहर लाने के लिए क्या कुछ किया। सो अभी मैं अगर अब पूछूँ बाहर आने के बाद तो कैसे टर्म्स है, और आपकी कुछ बात हुई उनसे इस बारे में, जो भी आपने घर में बोला उन्होंने देखा या कुछ बातें हुई? नहीं, मेरी जनरल बस बात हुई बच्चों को लेके, क्योंकि वो भी जा रहे हैं कल, मैं भी आज जा रही हूँ। सो हमारी यही बात हुई कि हाँ ठीक है मैं इस तारीख को जा रहा हूँ, और मैंने बताया कि मैं निकल आई हूँ। हाँ मैंने देखा, बात हुई कि बस, बाकी और कुछ नहीं हुआ। इतना करीबी रिश्ता नहीं है कि अब अपनी पर्सनल बातें शेयर करना चालू कर दूँ। बस ये कि हाँ मेरा हो गया ख़त्म, मैं निकल रही हूँ और आप कब निकल रहे हो, तो वैसे जनरल बात हुई हमारी। मतलब आप लोगों की बातें बच्चों को लेकर होती है, और आपके करियर में क्या चल रहा है या उनके वो सारी बातें? नथिंग, ऐसे कुछ भी हम लोग की बात नहीं होती। ओके, और साथ ही ये भी आपने घर में ये भी बताया था आपकी जो नई लव लाइफ है उसके बारे में भी आपने बात की थी। सो क्या है आगे के प्लान्स? बिकॉज़ आगे का तो देखो कुछ नहीं जानती, पर शादी तो मुझे करना नहीं है, क्योंकि बच्चों को दूसरा बाप मुझे बिल्कुल भी नहीं देना है इस जन्म में तो। और ये रिश्ता कब तक है, क्या है, मुझे पता नहीं। ये रिश्ता इस वक्त मुझे खुशी दे रहा है, एक मोहब्बत दे रहा है, प्यार दे रहा है, इज़्ज़त दे रहा है। सो इसके सहारे मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ, आगे का कुछ भी नहीं पता। एक और चीज़ आपने कही थी कंगना के बारे में कि वो बहुत चीज़ें बीच में आती हैं, और उन्होंने एक तरीके से उनका सपोर्ट किया था। क्या था वो एक्चुअली मामला? कंगना ने जब मुझे बोला कि नवाज़ के बारे में ये सब चीज़ें बात किया, उन्हें नहीं पता था कि औरत कितनी तकलीफ़ में है, एक औरत कितनी परेशान है, उस वक्त मैं कितनी तकलीफ़ में थी, उस औरत को एहसास नहीं है, जबकि वो खुद तकलीफ़ों से आई है। सो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि शायद आप जान लेते ना किसी की तकलीफ़ तो एक इंसान बन जाते। आप एक अच्छी जगह हो के भी एक सही डिसीजन नहीं लिए, तो इसलिए उसकी जो बात पे मुझे कोई वैल्यू तो नज़र नहीं आती, क्योंकि वो हमेशा हर किसी से लड़ती हैं। उसकी बात पे इतना मैं तवज्जो भी नहीं देती हूँ। पर हाँ, वो एज अ प्रोड्यूसर अपनी पिक्चर को बचाने के लिए ये सब चीज़ें कर रही थी। कहीं इंसानियत नहीं थी उनके अंदर वो चीज़ की कि कोई नवाज़ का सपोर्ट कर रही हो, उन्हें अपनी पिक्चर बचाना था। तो आई थिंक वो सपोर्ट उनको इसलिए दिया उन्होंने अपनी फिल्म को लेके। ओके, सो आपकी उनसे पर्सनली कोई बात हुई थी? नहीं, मेरी पर्सनली नहीं हुई है या। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कमेंट किया है, जबकि वो आपको शायद इतना नहीं जानते। हाँ, मुझे नहीं जानती, बट उन्होंने इंस्टा में लिखा, मैंने भी उनका जवाब दिया, बस वैसे। ओके, घर में एक और चीज़ हुई, आकांक्षा और जैट के बारे में अगर बात करें तो उनको टास्क मिला था, और उन्होंने सबके सामने जो टास्क में किस किया। आपको क्या लगता है उसके बाद? ये तो ठीक है उन्होंने टास्क में किया, लेकिन उसके बाद जो जैट ने बोला वो ये था कि आकांक्षा इज़ अ बैड किसर। सो ये बोलना कितना सही था? यार देखो, किस तक करना, काम तक ठीक है कि यदि काम है, कोई टास्क है, चीज़ें मिल रही है, फिल्म लाइन में है तो होता रहता है ये चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। बट मुझे लगता है सब आज के टाइम पे बहुत स्मार्ट हैं। बट बैड किस या अच्छा किस तो वो फील करा होगा, जैसा वो वैसा एक्सप्लेन करेगा, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी जैट को लेकर बहुत सारी चीज़ें ओपिनियन घर वालों के आ रहे हैं कि शायद ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि हमने देखा है उनको कॉन्स्टेंटली चेंज होते हुए, कभी मनीषा के साथ तो कभी जिया के साथ, आकांक्षा के साथ। सो उनको फीलिंग उनकी हर दिन चेंज होती रहती है। सो आपने क्या एक्सपीरियंस किया घर में कि वो एग्जैक्टली कैसे हैं? वो गेम खेल रहे हैं या वो एक्चुअली कुछ नहीं समझते हैं? नहीं, गेम तो वो पक्का खिलाड़ी है, नो डाउट, इसमें शक नहीं, पर भंवरा है वो बहुत बड़ा, उसको हर फूल चाहिए।
ओके, सो आपको क्या लगता है कि टॉप 3 में कौन होने चाहिए, कौन जाएंगे और एक्चुअली में कौन जाना चाहिए? देखिए, जो ईमानदारी से खेलेगा और जो सच में ऑडियंस को दिख रहा है और ये फेयर गेम है, तो वो 100% वो जीतेगा। बाकी किसी का नाम नहीं ले सकते, कुछ भी हो सकता बिग बॉस में। आपकी क्या प्लानिंग है आगे की? आगे मैंने एक होली का फिल्म प्रोड्यूस किया है जो अमेज़ॉन प्राइम पे आई है, और सेकंड मैं तीजन बाई कर रही हूँ, पद्मश्री पद्म विभूषण जिन्होंने अवार्ड लिया है, पांडवानी सिंगर है, जो बहुत जल्दी ये फिल्म स्टार्ट करूँगी। जैसे एक्टर लॉक हो जाते हैं, एक्टर से मेरी बात चल रही है, एक्टिंग को लेके काम चल रहा है। जो भी मुझे कभी कोई अच्छे काम आते हैं, ऑफ़र आते हैं, तो 100% काम शुरू करूँगी, क्योंकि अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है, अकेले गुजारना है, तो काम शुरू करना ही है। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें, बिना काम के तो कुछ नहीं होने वाला बस लाइफ में। और एक फ़िल्म है, डायरेक्ट कर रही हूँ, शॉर्ट फिल्म है, जो नेक्स्ट मंथ करूँगी, बिकॉज़ अभी तो बच्चों के पास जा रही हूँ। बच्चे जैसे ही चले जाएंगे पेरिस, तो अपने पेंडिंग काम सारे ख़त्म करूँगी। और अगर बिग बॉस से फिर से आपको बुलावा आता है तो आप जाएंगे? यस, ऑफ कोर्स जाना होगा, कॉन्ट्रैक्ट है ना, जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लास्टली फैन से कुछ कहेंगे? थैंक यू सो मच। और आप सब मुझे प्यार दीजिए, मुझे प्यार चाहिए, मैं प्यार की बहुत भूखी हूँ, और आपने जो इज़्ज़त दिया वो मेरी सर आँखों पे। और थैंक यू सो मच। लाइफ में मैं जिस मोड से निकल के आपने मुझे सपोर्ट किया है, और उसी चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, और ज़्यादा जुनून आ गया है कि अभी और कुछ करना है, क्योंकि मुझे पता है कि परमात्मा देख रहा है, तो सब अच्छी चीज़ बदली है मेरी ज़िंदगी में। सो थैंक यू सो मच।